काला जंगल, मृत्यु की छाया। उत्तराखंड के सुदूर इलाके में एक जगह है, द्रोण वन। सरकारी नक्शों में ये जंगल तो दर्ज है, लेकिन कोई रास्ता नहीं जाता वहाँ। स्थानीय लोग इसे शापित जंगल कहते हैं। वहाँ मौत बसती है साहब। पेड़ सांस लेते हैं और जमीन लाश निगल जाती है। यही कहा था गांव के बुजुर्ग ने जब हमने जंगल का नाम लिया था। मैं हूँ डॉ. ईशान रॉय, पुरातत्व विभाग का वरिष्ठ अधिकारी। मेरे साथ थे मेरी रिसर्च टीम के 4 सदस्य। आर्या वर्मा, जंगल विशेषज्ञ, नील माथुर, कैमरामैन डॉ, सिया पांडे, मेडिकल ऑफिसर, और रघु महतो, लोकल गाइड जो कभी खुद उस जंगल से लौट चुका था। पर अधमरा होकर प्रस्थान की सुबह हमने सुबह 6 बजे गांव भैरव टोली से द्रोणवन की ओर कूच किया। रघु सबसे आगे, कांपते हुए। आर्या हर पेड़ को देखती और स्थानीय भाषा में कुछ बड़बड़ाती, शायद मंत्र या लोकगीत। नील कैमरा चलाए सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। जंगल की सीमा पर एक टूटा फूटा लाल पत्थर का द्वार था। यहाँ से आगे देवों की भूमि है, लौट जाओ, लिखा था काले अक्षरों में। अरे बकवास है ये सब, नील हंसते हुए बोला। रघु ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली, आंखें डर से फटी हुई। कभी मत हंसो इस जंगल पर, ये सुनता है जंगल के पहले कदम। जैसे ही हमने उस द्वार को पार किया, हवा की आवाज बदल गई। पंछी चुप हो गए। हवा में एक अजीब सी सड़न और नमी भर गई। जमीन नरम थी, जैसे कोई जिंदा चीज हो। नील ने कैमरा मेरी तरफ घुमाया। डॉ. रॉय, हमें क्या उम्मीद है इस जंगल में? मैंने जवाब दिया, प्राचीन सभ्यता के अवशेष। लोक कथाएं कहती हैं कि यहाँ कोई आदिवासी जाति बलि की प्रथा में विश्वास करती थी। हमें प्रमाण चाहिए, या फिर हम खुद बलि बन जाएं। आर्या ने धीमे स्वर में कहा। हम सब हंसे, सिवाय रघु के। दिन की शुरुआत, रहस्य की दस्तक। लगभग 2 घंटे तक चलने के बाद हम एक समतल इलाके में पहुंचे। यहाँ एक विशालकाय बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन में नहीं, बाहर थीं। उन पर सिंदूर, नींबू और काले धागे बांधे थे। ये बलि का स्थान है, आर्या बोली। देखो, ये चूहे और मुर्गे की हड्डियां, ये ताजा हैं। कौन करता है यहाँ पूजा? मैंने पूछा। सिया ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ अभी कोई था। नील ने तुरंत कैमरा घुमा लिया। परफेक्ट हॉरर शॉट। शाम ढलते ही, शाम 5 बजे के करीब हमने टेंट लगा लिए। रात यहीं बितानी थी। हमारे पास 2 टेंट थे, एक लड़कियों का, दूसरा हमारा। खाना खाकर हम अलाव के पास बैठे थे। रघु चुपचाप आग में झांक रहा था। रघु, मैंने पूछा, तू वापस क्यों गया था द्रोणवन से? उसने अपनी शर्ट के कॉलर को नीचे किया, एक गहरा घाव का निशान, जैसे किसी जानवर ने फाड़ा हो। मैं अकेला बचा था, मेरे साथ 3 लोग और थे। रात के तीसरे पहर कोई आया था। इंसान नहीं था वो, उसकी आंखों में साया तैर गया। रात की पहली आहट। रात 2 बजे अचानक आर्या की चीख सुनाई दी। कोई मेरे टेंट के पास सांस ले रहा था। हम सब दौड़कर बाहर निकले। कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और पेड़ों की सिसकती आवाज। नील, कैमरा लाओ, मैंने कहा। नील दौड़ता हुआ आया और बोला, डॉ. रॉय, मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है। उसने फुटेज चलाया। उसके नाइट विजन में टेंट के पास कोई आकृति खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना आकार। और फिर वो कैमरे की ओर पलटी। ये क्या था? सिया ने कांपते हुए पूछा। ये जंगल था, रघु बोला। इसका एक चेहरा है और ये अब हमें देख रहा है। अगले दिन की सुबह नींद खुली तो नील गायब था। हम सब जंगल में दौड़े दौड़े उसे ढूंढने निकले और तब हमें मिला वही बरगद का पेड़, और उसकी एक जड़ से लटक रहा था नील का कैमरा। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैं नहीं जानता ये क्या है। मेरे पीछे कोई है, मेरी सांसें रूप के रही, और फिर सन्नाटा। नील का शरीर नहीं मिला, सिर्फ उसके जले हुए जूते और एक टूटा हुआ दांत। अंत। भाग 8। रात को अलाव के पास हम चारों बैठे थे, चुप, डरे हुए, थके हुए। नील की मौत ने हमें तोड़ दिया था। मैंने डायरी में लिखा, हम जंगल की दहलीज पर हैं, एक कदम अंदर और एक जान चली गई। ये जंगल हमें जिंदा नहीं जाने देगा। मैं जानता हूँ कल हम में से कोई और नहीं बचेगा। आसमान में बिजली चमकी, हवा एक और नाम फुसफुसा रही थी, आर्या।